अगर हम इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली में कौन कौन था, यही था। तो आप इसकी रिलीजन के बारे में बताएं, आप किस धर्म का अनुयायी था। इसका असली नाम चिंगेज खान था कि चंगेज खान था। येसुजेई इसके पिता थे। उस समय कबीले थे और उसी कबीले का इसका पिता जो मुखिया था। चंगेज खान की दाहिनी हथेली पर एक खून का धब्बा था। इसके 3 सगे भाई थे और एक बहन थी और शायद 2 इसके सौतेले भाई भी थे। इसकी शादी बोर्ते के साथ हुई थी और तब शायद इसकी उम्र 12 साल की रही होगी। ओगु रचू था ये इसका दोस्त, बहुत ही खास दोस्त था ये। उसका सगा भाई जम्मू का भी उसके साथ रहता था। हालांकि शुरुआत में जम्मू का उसका मित्र था और बाद में शत्रु बन गया। उन कबीलों में, जिस कबीले में ये लोग रहते थे, उस कबीले में लड़ाई और उस लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी। और जब ये खबर चंगेज खान को पता चली, बाद में फिर चंगेज खान ने जम्मू को हरा दिया। जो उसका मित्र था उसी से लड़ाई की, उसी को हरा दिया और फिर उसने सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान चलाया। और फिर उसने सभी कबीलों को अपनी तलवार के अधीन कर दिया। उसने सोचा कि यार, मैंने तो जब सभी कबीलों को अपने अधीन कर लिया है तो फिर उसके मन में दुनिया को जीतने की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद उसने मंगोलिया से लेकर यूरोप तक एशिया के कई हिस्सों पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद उसने मंगोल कबीलों को एकत्र किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उस समय उसके राज्य की बात करें तो शासन कर रहा था वो, तो आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्वी एशिया आते हैं। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कांधार, पेशावर सहित कश्मीर तक अपना अधिकार कर लिया था। उस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। तो इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और आक्रमण से बच गया। इसका जन्म 1162 के आसपास हुआ था। आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के किनारे हुआ था और इसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 में हो गई। राइटर है जैक वेदरफोर्ड, उन्होंने चंगेज खान के बारे में एक पुस्तक लिखी है। उसमें आपकी क्या राय है? कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और भूमि थी कि वह अपने शासन काल में इसका उपयोग कर पाया और ना ही कभी हिसाब किताब लगा सका। हाँ, उस किताब में ये लिखा गया है कि जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि उसने अपने जीवन भर लूटपाट की, सारी दुनिया से उसने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उस पैसे को चंगेज खान ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर खर्चा नहीं किया। उसमें यही लिखा है इस बुक में। जैक वेदरफोर्ड ने के बाद उसको साधारण तरीके से दफनाया गया। उस समय उसको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया गया है, ऐसा लिखा था उसको। तो आप इसकी रिलीजन के बारे में बताएं, आप किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए, अगर हम उसके धर्म की बात करते हैं तो प्रारंभिक तौर पर एक मंगोलियाई शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा है। सबसे खूंखार शासक या सबसे निर्दयी शासक क्या यही था या इसके अलावा कोई और भी था? इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया
कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान अल्लाह का कहर था। अगर देखा जाए तो उसके हमलों से करीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। इसने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, या फिर ये कोई मतलब ऐसे एक झूठ है, या फिर कह सकते हैं इस बारे में क्या मतलब आपकी राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? उसकी शादी की बात करें तो उसने दर्जनों शादियां की, कम से कम उसके 200 लड़के थे और उसके बेटों ने आगे चलकर कई राज्य कायम किए और साथ ही साथ विशाल रन रखे, जहां बड़ी तादाद में उसके बेटे पैदा हुए थे। इसके डीएनए और इसकी नस्ल और जो शादी है ना, उसके बारे में हम जो हमारी बात है लास्ट बात करते हैं, आप बताएं। पहले एक अनुसंधान शोध से पता चला था कि पूर्वी मंगोलियाई सीमा में रहने वाले 8% के लगभग पुरुषों के बाई क्रोमोसोम एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से ये परिणाम निकल कर आया कि दुनिया में 1,60,00,000 पुरुष, यानी दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या का 0.5% चंगेज खान से संबंध रखता है। हालांकि इस संबंध में अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।